मॉर्निंग, माय नेम इज प्रवीण राजपूत और आज हम लोग जावा के प्रोग्राम्स को सीखेंगे जिसमें अब वैल्यू को यूजर के थ्रू पुट करवाएंगे। अभी तक जो हमने प्रीवियस अपने लेसन्स में क्या देखा है, वैल्यू हम खुद से इनिशियलाइज कर रहे थे, क्या लिख दे रहे थे, इंट a इक्वल्स टू 5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे वेरिएबल को इनिशियलाइज करा देंगे, लेकिन इस बारी वैल्यू कौन डालेगा, हमारा यूजर, जो भी उस प्रोग्राम को यूज कर रहा होगा। जैसे सबसे पहले लिखा आ जाएगा एंटर 2 वैल्यूज, ठीक है। अब यूजर आपके एक वैल्यू और फिर दूसरी वैल्यू डालेंगे, स्पेस दे दें चाहे एंटर मार दें, ठीक है। तो 4 और 6, और इसमें हम कर क्या रहे हैं, इस प्रोग्राम में दो नंबर्स को सिंपल ऐड कर रहे हैं। तो ये भी एक बेसिक प्रोग्राम है हमारा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू यूजर के थ्रू पुट हो रही है, ठीक है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को सीखते हैं। यहां पे कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको सबसे पहले लिखना बहुत मैंडेट है। ये हमारी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है जिसमें लिखा हुआ import java.util.scanner, ठीक है। आप ये ध्यान से समझना कि ये एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है। प्री डिफाइंड लाइब्रेरी मीन्स होता है, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल की लाइब्रेरी है, आप वहां पे गए, वहां पे जितनी भी बुक्स हैं आपने वहां से नॉलेज गेन की, अपने कुछ डायग्राम्स को आपने वहां से सीखा और उसके बाद में बुक को एज इट इज रख दिया। क्या आप उस बुक को ला सकते थे? नहीं। वैसे ही यहां पे प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है जावा लैंग्वेज में, आप इसको इंपोर्ट करके उसकी जो भी चीजें हैं, उसमें जितने भी फंक्शंस बने हुए हैं उनको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये लास्ट में लिखा हुआ स्कैनर, इसका मतलब है कि हम कुछ यहां पे स्कैन कराएंगे। स्कैन आपने देखा होगा, आप जाते हैं शॉप पे और डॉक्यूमेंट को स्कैन करवाते हैं, इसका मतलब आप कुछ इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट वही तो हमारा प्रोग्राम है, यूजर के थ्रू क्या कराएंगे, वैल्यू को इनपुट कराएंगे। तो लॉजिक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? तो आप यहां पे कंटिन्यूएशन में देखते रहिए। तो जो पहली सिंटेक्स मैंने लिखा हुआ है, ये आपको एज इट इज लिखना है जब भी आपको वैल्यू यूजर से पुट करवानी है। सेकंड, अब जैसे आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, पब्लिक क्या है हमारा, एक्सेस स्पेसिफायर। क्लास आपको एज इट इज लिखनी है, CLASS, ये जो आपका वर्ड है आपको एज इट इज लिखना है। उसके बाद में यहां पे मैंने लिखा हुआ है ऐड टू नंबर बाय यूजर, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैंने इसको ऐसे यहां पे लिखा हुआ है। और आप यहां पे देख लीजिए, मैंने यहां पे कहीं पे भी स्पेस नहीं रखा है। तो याद रखना, जो भी आप अपना क्लास का नाम बनाते हो, उन अल्फाबेट्स, उन वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है जब भी हम क्लास बनाते हैं तो उसका एक कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा और लास्ट में उसका एक कर्ली ब्रेसेस क्या होगा, क्लोज भी होगा। आगे देखो आप, यहां पे सबसे पहले एक मेन फंक्शन बनाया। कैसे पहचान हुई, आपने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा था, वॉइड मेन। अगर वॉइड मेन लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे समझ सकते हो कि वो आपका कैसा है, मेन फंक्शन। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे आप टाइम टू टाइम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, मैं आपको चेंजेस भी सिखाता जाऊंगा। अभी तक हम क्या सीख रहे थे, इस जगह पे लिखा आ रहा था ARGS, जिसका मतलब मैं बता रहा था आर्ग्यूमेंट। अभी भी आप यहां पे आर्ग्यूमेंट यानी कि अपने पेरीमीटर फिलअप कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसका नेम बदल दिया और सिर्फ क्या लिख दिया है, E। तो अब आप समझ गए होंगे, ARGS को आप चेंज कर सकते हैं EAB या अपना नाम या कुछ भी, लेकिन वही वर्ड्स जो जावा में प्री डिफाइंड नहीं है। जैसे आप सिस्टम नहीं ले सकते वहां पे, ये जो सिस्टम वर्ड है ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो आप यहां पे ऐसे अपने चेंजेस कर सकते हैं। अब आपने जब मेन फंक्शन बना लिया, उसका भी तो कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा और लास्ट में उसका कर्ली ब्रेसेस भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले ये जो आप सिंटेक्स देख रहे हैं, याद रखना ये सिंटेक्स भी आपको एज इट इज ही लिखना है। सबसे पहले आपने लिखा स्कैनर, कहां से आया, ये वाला स्कैनर, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा PR। अब आप समझिएगा, ये PR आप एक तरीके से अपना ऑब्जेक्ट मान के अभी चल लीजिए, ठीक है। अभी और जो फ्यूचर वीडियो आएंगे उसमें आपको ऑब्जेक्ट भी सिखाऊंगा। अभी आप मान लीजिए कि आपका PR एक ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या हो रहा है, इसका नाम आप अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। जैसे मेरा नाम है प्रवीण राजपूत, तो मैंने उसके पहले के दो वर्ड ले लिए PR। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट OB आप ले सकते हैं या कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। फिर इक्वल्स टू आप ऐसे ही रहने देंगे, न्यू आप ऐसे ही रहने देंगे, आप इस न्यू वर्ड को चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद में स्कैनर system.in, ये आपको पूरा सिंटेक्स एज इट इज ही लिखना है, सिर्फ इस PR के अलावा।
बात समझ में आ गई आपको? आप इसमें जब अपने प्रोग्राम करेंगे तो आप अपना ये सॉफ्टवेयर में यूज कर रहा हूं ब्लूजे, आप इसको आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट में गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां से डाउनलोड करके इसको यूज करिए और जो जो चीजें मैंने बताया कि ये चेंजेस हो सकती हैं उसमें चेंजेस जरूर करके देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या बताया था, जब भी हम किसी चीज को प्रिंट कराना चाहेंगे system.out.println एंटर 2 वैल्यूज। आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर आप ये कोड नहीं भी लिखेंगे तब भी जब आप इनको इनिशियलाइज करवा रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि 2 वैल्यूज आपको चाहिए। ठीक है, कौन समझ जाएगा? आपका सिस्टम यानी कि आपका कंप्यूटर। लेकिन जो यूजर है वो कैसे समझे? ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूं। फेसबुक आईडी आप सबने साइन अप की होगी, तो जब भी आप अपने फेसबुक में अपनी आईडी साइन अप करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे बॉक्सेस बने आते हैं। नेम के आगे बॉक्सेस, डेट ऑफ बर्थ के आगे बॉक्सेस, ठीक है, आपके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल नंबर, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स एक लगा होता है। अब मान लीजिए आपका एक वेबसाइट का पेज खुला, उसमें सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स है, आगे ये आपके वर्ड्स नहीं लिखे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि पहले नाम लिखना है, कि पहले डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कि पहले पापा का नाम लिखना है, क्या आपको करना क्या है वहां पे? ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि ये आपको क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर 2 वैल्यूज, यूजर आपके समझ जाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम में ये चीज ऑलरेडी डिफाइंड हो गई है, जैसे आपने स्कैनर क्लास लगा दी, ठीक है, तो वो समझ जाएगा अच्छा हमें कुछ वैल्यूज किससे लेनी है, यूजर से। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे 2 वैल्यूज लेनी है, इसलिए मैंने इंट ए और इंट बी, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इंट होता है हमारा इंटीजर, यानी कि ए जो है वो कैसी वैल्यूज को स्टोर करेगा, इंटीजर वैल्यू को। सेम वैसे ही बी जो है वो कैसी वैल्यूज को स्टोर करेगा, इंटीजर्स को। और ये होते हैं आपके डेटा टाइप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जब हम सम कराएंगे तो सम भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसमें a प्लस बी करोगे तो वो स्टोर्ड होगा। ऐसे ही हम एक तीसरा वेरिएबल बना देंगे। ठीक है, तो आप इसको यहां समझ लीजिए, नंबर कुछ नहीं होता है, आपको नंबर एक वैल्यू होगा जिसको एक वेरिएबल में स्टोर कराना है और वेरिएबल पे ही आपको वर्क करना है। तो जो भी आपका यूजर होगा वो पहली वैल्यू डालेगा, वो किस में स्टोर हो जाएगी, ए में। दूसरी वैल्यू डालेगा वो किस में स्टोर हो जाएगी, बी में। और क्या लिख यहां पे जो भी आपका आगे अभी जो हम अपना लॉजिक लगाएंगे उसमें जो भी होगा वो किस में स्टोर होगा, आके सम में। आगे देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 सिंटेक्स लिखे हुए हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ चेंजेस क्या क्या आप कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इंट ए लिया है तो आपको पहले यहाँ पे ए ही लिखना है। अगर आप वहां पे कुछ और लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, इतना। फिर ये पीआर आप देख रहे हैं, पीआर कहां से आया, यही तो है वो पीआर। अगर आपने यहाँ पे ओबी लिया है, एसयूएम लिया है या कुछ भी और लिया है, वही आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको फुल स्टॉप भी लगाना है। और ये जो लिखा हुआ है नेक्स्ट INT, तो नेक्स्ट आप एज इट इज रखेंगे। ये जो INT है ये यही वाला INT है। अगर आप यहाँ पे फ्लोट लिखते तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, फ्लोट। अब आप समझ गए मेरे कितने वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल को मुझे यूजर से कॉल करवाना था, इसलिए मैंने सेम कोड को 2 बार लिखा और जो जो चेंजेस मैं कर सकता था वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉजिक क्या है हमारा, उन्हीं 2 नंबर को हमें क्या कराना है, उनको ऐड करना है। तो सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब आपका सवाल हो सकता है सम कहां से आया, देखो यही तो है आपका तीसरा वेरिएबल। तो जो भी कुछ ए प्लस बी होगा वो किस में स्टोर होगा, आपके सम में। अब सब कुछ हो गया है। अब जब आउटपुट स्क्रीन में सम को लेके आना है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन से सिंटेक्स से आ सकता है, system.out.print। ठीक है, अब ये जो ln है, ln को भी मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है। ln मीन्स होता है नेक्स्ट लाइन। दैट मीन्स अब आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ln लगा हुआ था, तो पहले से दिमाग में लेके आओ, आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले वो लिखा आएगा एंटर 2 वैल्यूज, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आता है वो एज इट इज प्रिंट होता है, ये आपको पहले से पता है। आगे देखो, इतना लिखा आ जाएगा, कर्सर चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में। अब वो नेक्स्ट लाइन में आपकी दोनों वैल्यूज पूछेगा, तो पहले आपका यूजर एक वैल्यू डालेगा, फिर एंटर करके दूसरी वैल्यू डाल देगा। ठीक है, उसके बाद में फिर तीसरे स्टेटमेंट में ये आएगा, जिसमें सबसे पहले तो ये लिखा आएगा टोटल इक्वल्स टू। ठीक है, तो टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा एज इट इज, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। दूसरा मैंने क्या बताया था, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू अगर हमें प्रिंट करानी है तो उसके आगे ये प्लस ऑपरेटर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो सम को प्रिंट कराना था, हमने क्या कर दिया, प्लस सम। तो आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एंटर 2 वैल्यूज, फिर यूजर 2 वैल्यू डालेगा, उन दोनों का सम टोटल इक्वल्स टू लिखा आएगा।
ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे किया कंपाइल। जब कंपाइल करोगे तो नीचे देखो, अगर कोई भी एरर होगा तो यहाँ पे लिखा आएगा क्लास कंपाइल, और जो एरर होगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो क्या लिखा हुआ है, नो सिंटेक्स एरर। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आप देख लो, जैसे आप कंपाइल करोगे ऑटोमेटिकली आउटपुट स्क्रीन उसके बाद में आपकी आएगी। ब्लूजे आप यूज कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा और उसमें जाना पड़ेगा। जहां पे आपका प्रोग्राम है उस पर आप राइट क्लिक करोगे, वहां पे लिखा आएगा वॉइड मेन, उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपकी आउटपुट स्क्रीन आ जाएगी। तो ये सॉफ्टवेयर का है, आपको उसका भी यूज टू होना पड़ेगा। ठीक है, अब आप आगे देख लो, यहाँ पे क्या बताया था, एंटर 2 वैल्यूज। आपने एंटर 2 वैल्यू सबसे पहले लिखा है, यूजर ने 2 वैल्यू डाल दी, 4 और 6, दोनों को ऐड करके कितना आया, 10। देख लो टोटल इक्वल्स टू, यही तो बताया था, टोटल इक्वल्स टू एज इट इज, और इसमें 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ऐसे ही और भी प्रोग्राम्स बनाइए जिसमें आप एरिया फाइंड करिए, किसी में आप पेरीमीटर फाइंड करिए, किसी में आप किसी 2 पर्सन के बीच में डिफरेंस निकालिए, और इस तरीके के प्रोग्राम्स को करके स्पेशली वैल्यूज को यूजर के थ्रू आप इनपुट कराइए और अपने प्रैक्टिस में इन प्रोग्राम्स को रखिए। उम्मीद करता हूं यह चीज आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।